हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका कि दोस्तों आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एएलपी टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर के। तो चलिए देखते हैं, इसका एक ऑफिशियल आपका अपडेट आया हुआ है। और जिसमें कि दोस्तों बात किया जाए तो 45,000 नई भर्ती को लेकर के जो है क्लियर में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि अपडेट यहाँ पर आपको किया गया। इसके पहले भी ऑलरेडी हमने आपको अपडेट भी दिया था कि रेलवे के इंटरनल सोर्स में अगर देखा जाए तो कई सारे वर्क आपका चल रहे हैं नई भर्ती को लेकर के। और लगातार जैसे कि आपको बताया कि द हिंदू जैसन पेपर में आपको जो है यहाँ पर भी आपको अपडेट दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है मान्यता प्राप्त और जो है प्रतिष्ठित आपका द हिंदू पेपर है, जहाँ पर कि आपका लेटेस्ट किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आता है जो कि आरआरबी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ही उनके द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको अपडेट जो है दिया था कि नई भर्ती को लेकर के ऑफिशियल आपका अपडेट जो है आपका आने वाला है। और कई सारे जोन से जैसा कि आपको पता है कि हालांकि धीरे धीरे ही हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देख पाएंगे कि अलग अलग जोन से आपका जो है आरआरबी को नोटिफिकेशन भी भेजा गया। इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट भी दिया था कि हिंदुस्तान पेपर में भी आपको अपडेट दिया गया था नई भर्ती को लेकर के, जिसमें कि देख पाएंगे अलग अलग आरआरबी से जो है रेलवे मंत्री के द्वारा कहा भी गया था कि जो भी आपका अलग अलग आरआरबी है हर एक जगह से मैंने जो है नोटिफिकेशन मांगा हुआ है कि कहाँ पर कितने पोस्ट आपका जो है क्रिएट आपके हुए हैं। और लगातार उनके द्वारा जब आपका डिबेट में कहा गया था, और साथ ही आपने देखा होगा कि राज्यसभा में भी जो है क्लियर में नई भर्ती को लेकर के चर्चा किया गया था। ये सारे जो है कई सारे आपका अपडेट है जो कि ऑलरेडी आपका चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग किसी प्रकार का आपका जो है अपडेट आपका नहीं था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एक पेपर में यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया फ्रेंड्स, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सहायक लोको पायलट को लेकर के जो है अपडेट यहाँ पर आपको किया गया था। सबसे पहले आप लोग पेपर देख लीजिए क्या कुछ यहाँ पर आपको जो है अपडेट यहाँ पर आपको दिया गया नई भर्ती से संबंधित। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे यहाँ पर आपका ईयर आपका यहाँ पर ऑफिशियल आपका अपडेट जो कि यहाँ पर आपको पेपर में अपडेट दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर वे में देख पाएंगे रेलवे में नई भर्ती आने की संभावना। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हर एक जगह यह भी आपको नोटिस आपको सर्कुलेट भी अभी देखने को मिलेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सहायक लोको पायलट और लोको पायलट के 45,000 पदों पर भर्ती आने की उम्मीद। तो फ्रेंड देखिए, ये आपका जितने भी आपका जो आरआरबी के अंतर्गत आपका जोन है, ये हर एक जोन से अभी तक आपका नोटिफिकेशन आपका नहीं आया, कुछ जोन का आपको अपडेट किया गया है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि अलग अलग जोन में अगर देखा जाए जितने भी आपका 18 जोन से जो नोटिफिकेशन आपका भेजा गया जो कि हिंदू पेपर में आपको अपडेट किया गया था, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 70,000 के करीब आपका एएलपी का रिक्रूटमेंट आपको दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि यहाँ जो आप लोग को 45,000 दिया गया है, ये किसी किसी जोन का आपका क्लियर जो है यहाँ पर आपका क्लैरिफिकेशन को भेज दिया गया है। और जैसा कि अभी देखा जाए तो नॉर्थ रेलवे की तरफ से जो भेजा गया था और सिकंदराबाद रेलवे की तरफ से हो गया, इसके अलावा मुंबई रेलवे की तरफ से अगर देखा जाए तो कई सारे रेलवे के द्वारा तो भेजा गया, तो मैंने आपको अपडेट भी दिया था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 18 जोन जो आपको अपडेट दिया गया था, ये सबसे ज़्यादा आपका जो है नॉर्थ जोन की तरफ से दिया गया था, नॉर्थ रेलवे की तरफ से दिया गया था। और जिसमें कि यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आपका 26,000 जो है आपके एलपी के अंतर्गत आपको दिया गया था। एलपी डायरेक्ट मेंशन नहीं था, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी वहाँ पर आपको लिखा हुआ था, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में रिवील भी किया हुआ था। तो सेफ्टी कैटेगरी आपका एलपी के अंतर्गत जाएगा और एलपी भी उसमें यहाँ पर आपको मेंशन आपका किया गया था। तो कहीं ना कहीं आपको एलपी के अंतर्गत डेफिनेटली आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो 18 जोन में से आपका नॉर्थ रेलवे में अगर देखा जाए तो 26,000 आपको दिखाया गया था, उसी जोन में से कोई और आपका अपडेट दिया गया जिसमें कि 45,000 आपका टोटल अभी तक जो है अप्रूवल में आपका भेज दिया गया है नोडल आरआरबी को। तो जितने भी जल्द हो सके इसको जो है कंप्लीट आपको कराया जा रहा है और काफ़ी जल्दी आपको जो है नोटिफिकेशन अभी आपको देखने को मिलेगा। तो 45,000 तक इसका जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जितने भी जोन से अभी तक आपका डेटा जो है ये आपका आरआरबी को भेजा गया है। इसके अलावा देखिए जो भी जोन आपका बचा हुआ है लेकिन ये आपका जो है लगातार आपका प्रोसेस में भी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है यानी कि कह सकते हैं कि जब आपके दिसंबर या फिर आपका जनवरी तक आपका आचार संहिता आपका 2024 में आपका लगने वाला है, या फिर 2023 के आपके लास्ट दिसंबर में लग जाएगा, तो उससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपको ऑफिशियल आपका यहाँ पर जो अपडेट यहाँ पर आपको दिया गया। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि पीएमओ इंडिया के ट्वीट के बाद जो एक आपका ऑफिशियल आपका अपडेट भी आपको दिया गया था पेपर में, और पीएमओ इंडिया ने ही ये अपडेट दिया था कि रेलवे भर्ती जो है भर्ती की प्रक्रिया को तेज करे और साथ ही आपका जो है रोजगार मेला को जल्द से जल्द लगाए। तो कहीं ना कहीं और जैसा कि वहाँ पर आपका क्लियर में ये भी कहा गया था कि अभी तक जो 1,46,000 आपका जो सारा भर्ती आपका कंप्लीट किया गया है, जिसमें कि 10 लाख जो है टोटल आपका रोजगार प्रोवाइड किया जाना है, जिसमें कि अलग अलग आपके जो डिपार्टमेंट में जाएंगे, जिसमें कि रेलवे में अगर देखा जाए तो 3 लाख आपका टोटल दिया गया है, जिसमें कि पीएमओ इंडिया का ट्वीट था और वही आपका हिंदुस्तान पेपर में अपडेट किया गया, तो मैंने वो भी आपको जो है दिखाया हुआ था, जिसमें कि 1,46,000 टोटल कंप्लीट किया है, जिसमें कि पीएमओ इंडिया ने खुद ये चीज़ों को जो है ट्वीट किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर भी देख पाएंगे ये आपका पहले का आपका ट्वीट है, ये ट्वीट जो आपका हुआ था आपका 14/6/2022 का आपका ट्वीट था, जिसमें कि 10 लाख नई भर्ती को लेकर के कहा गया था, जिसमें कि 3 लाख आपका रेलवे के अंतर्गत, जिसमें कि 1.5 ईयर्स में आपको कंप्लीट कराया जाना है, यानी कि तो और आपका लगभग देखा जाए तो लगभग आपका 4 से 5 मंथ आपका बचा हुआ है, इसी में आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि अभी बीजेपी एक दो जगह से हारा हुआ भी है, तो कहीं ना कहीं आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और नहीं भी आएगा तो इसका बाद में इसका एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा अगर बीजेपी नहीं आता है तो इस प्रकार से सारा कुछ ये लोग का जो है यहाँ पर आपका भी आपका वर्क चल रहा है। तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आपको जो है काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही आपका एलपी का जो नोटिफिकेशन आएगा
तो इसका एग्जाम आपका रिसेंटली आपका कंडक्ट कराया जाएंगे, इसमें इस बार आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा और लास्ट टाइम में जो भी आपका वैकेंसी दिया जाएगा उसमें आपको डिले देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपका सारा कुछ यहाँ पर आपका कंप्लीट इसका जो है अपडेट यहाँ पर आपका आया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस प्रकार से इसका कटअप आपका प्रीवियस ईयर का आपका प्रिपेयर हुआ था, ताकि आपको इससे का अंदाजा लगे किस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। CBT 1 का सिलेबस क्या होता है, CBT 2 का सिलेबस क्या रहता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। और फॉर्म को लेकर के मैंने आपको बता दिया है कि आपको 1 मंथ के अंतर्गत जो है आपको नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जिसमें कि 45,000 पदों को लेकर के अभी अपडेट दिया गया है। हालांकि 45,000 प्लस आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसका क्या कुछ आपका जो है सिलेबस रहता है, तो ध्यान पूर्वक आप लोग जो यहाँ पर आपको समझना है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मैथमेटिक्स से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो नोटिफिकेशन आपका अपडेट होने वाला है, इसलिए मैं आपको सिलेबस रिकवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें जो है पता चल जाए और आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप लोग प्रिपरेशन भी कर सके, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बेहतर परफॉर्मेंस भी करना है। क्योंकि ये जो है 5 साल के बीच आपको वैकेंसी आपको दिया जाता है, 5 साल के बाद एक बार मिस होता है तो 2029 तक आपको वेट करना पड़ सकता है। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जनरल साइंस में अगर देखा जाए तो टोटल आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस में देखा जाए और करंट अफेयर्स तो यहाँ पर आपका 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो फाइनली आपका सिलेबस रहता है CBT 1 का, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का आपका 25 नंबर का वेटेज रहता है, जिसमें कि जनरल साइंस का आपका 20 नंबर का और मैथमेटिक्स से आपका 20 नंबर का वेटेज रहता है। तो रेलवे में अगर देखा जाए तो रीजनिंग और साइंस आपका और साथ ही आपका मैथमेटिक्स, ये तीनों आपका कॉमन रहता है, जो कि आप किसी भी एग्जाम में आप जो है अपेयर होता है तो ये आपको देना पड़ता है। तो ये आपका कॉमन सिलेबस है। बाकी आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो लगातार आपको अभी जो करते रहना है। इसके अलावा CBT 1 की अगर बात CBT 2 की बात किया जाए, ये दोनों का जो एग्जाम होता है ये आपका कंबाइंड होता है, यानी ALP और टेक्नीशियन का जो होता है ये दोनों आपका एग्जाम जो है कंबाइंड होता है, जिसमें कि आपको टेक्नीशियन के अंतर्गत आपको ज़्यादातर आपको पोस्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख भी पाएंगे ये आपका 2018 का आपका वैकेंसी था, जिसमें कि टोटल अगर वैकेंसी अगर बात किया जाए तो टोटल वैकेंसी आपका कितना आया हुआ था, लगभग आपके 64,000 के करीब आपका दिया गया था। बाकी यहाँ पर आपको दिया भी गया है, तो इसको यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि टोटल आपका कितना दिया गया था। तो टोटल आपका यहाँ पर देख पाएंगे कि 64,000 टोटल आपका वैकेंसी दिया गया था, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे ALP के अंतर्गत जो है 27,000 आपको 795 दिया गया था। ARRB टेक्नीशियन के अंतर्गत देख पाएंगे 36,000 आपका जो है 576 दिया गया था। टेक्नीशियन के अंतर्गत ज़्यादा पोस्ट आपका आता है, तो चाहो तो आप लोग जो है टेक्नीशियन के लिए आप लोग फाइट कर सकते हैं। अगर आपका आंक अच्छा नहीं है तो आप लोगों को टेक्नीशियन में अप्लाई करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका टेक्नीशियन होना चाहिए। अगर आपका आंक अगर आपका 6/6 से आइस पावर तो आपको जो है ALP के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो है 64,000 आपका 371 पोस्ट दिया गया था। इस पर भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आपको जो अच्छी खासी आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि CBT 2 में अगर बात किया जाए तो इन दोनों का एग्जाम आपका कंबाइंड होता है, जो कि ALP और टेक्नीशियन दोनों का कंबाइंड होता है। बाकी मैं ट्रेड से रिलेटेड भी चर्चा करूंगा, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में भी बताने वाला हूँ। और देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेज इसमें यहाँ पर आपका होता है, जिसमें कि आपका जो है क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है CBT आपका होता है, जिसमें कि 75 नंबर का आपका जो है ट्रेड से आपका क्वेश्चन आता है। तो ट्रेड वगैरह को आप लोगों को अभी से क्लियर करके रखना है, ताकि एग्जाम जब भी इसका वैकेंसी आएगा तो फिर ट्रेड को पढ़ने के लिए कम से कम आपका जो है 6 मंथ आपका जो है टाइम चाहिए होता है। अगर आप इतना टाइम नहीं देते तो फिर आपका ट्रेड जो अच्छे तरीके से आपका क्लियर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आपको हो सकता है। अगर आप ALP का प्रिपरेशन अगर स्पेशली आप करते हैं तो ट्रेड वगैरह को आपको जो है अभी से आपको क्लियर करके रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका अपडेट आपका आने वाला है। लोको पायलट के लिए अगर बात किया जाए, जिसमें कि आपका जो है ट्रेड आपका हो गया, उसके अलावा लोको पायलट, ये टोटल आपका लोको पायलट का ही है। तो यहाँ पर देख पाएंगे ट्रेड से आपका 75 क्वेश्चन, जिसमें कि यहाँ पर फ्रेंड देख पाएंगे कि आपका ट्रेड जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। बाकी सेकंड जो आपका पेपर होता है उसी टाइम आपका CBT 1 क्वालिफाई आप कर जाते हैं, उसके बाद आपको सेकंड पेपर देना पड़ता है, जिसमें कि 75 नंबर आपका ट्रेड होगा। ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी में आपका बटा हुआ रहता है, जिसमें कि देख पाएंगे पार्ट ए में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पार्ट बी में आपका जो है 75 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यही आपका 75 वाला आपका ट्रेड है, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये आपका 75 आपका ट्रेड हो गया, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। बाकी जो मेरिट आपका प्रिपेयर होगा ये आपका 100 नंबर वाला पर हो जाए, आपका फाइनली आपका मेरिट आपका प्रिपेयर होना है। तो ये आपका टेक्नीशियन के लिए होगा। बाकी जो ALP का स्टूडेंट है उसको यहाँ पर आपको साइको देना पड़ेगा। साइको के बाद आपका फाइनली जो आपका साइको प्लस आपका जो 100 नंबर का जो आप नॉन टेक का पोर्शन देते हैं, इसके बेसिस पर आपका फाइनली आपका जो मेरिट आपका प्रिपेयर होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए किस किस ट्रेड वालों को जो है अलाउ यहाँ पर आपको किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ देख पाएंगे कि वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया है
तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, आपको एएलपी के लिए आपको अलाउ किया जाएगा, जिसमें कि ट्रेड की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, इसके अलावा वेल्डर देख पाएंगे कि रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, कंडीशन ऑफ मैकेनिक। तो ये आपको ट्रेड अलाउ किया जाएगा। इसी में से कोई आपको एक चूज करके जो है आपको पढ़ना है, जो कि आपको 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जो कि सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर के रहता है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अगर आपने इससे किया है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर आपको मैकेनिक रेडियो टीवी, ये आपको जो है ट्रेड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको जो है पढ़ना है, कोई एक आपको इसमें से चूज करना है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ देख पाएंगे वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, इसके अलावा मैकेनिक डीजल टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर एंड कंडीशनिंग। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हीट इंजन, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक। तो ये आपको यहाँ पर ट्रेड आपको अलाउ किया जाएगा। इसी में से कोई आपको एक चूज करना है। बाकी यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ देख पाएंगे कि वेरियस स्ट्रीम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से अगर आपने किया तो यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि आपके जो है मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, इसके अलावा मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, और आपको देख पाएंगे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये आपको यहाँ पर ट्रेड अलाउ किया जाएगा। इसी में से कोई यहाँ पर आपको जो एक आपको यहाँ पर चूज करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 10+2 लेवल से जितने भी अभ्यर्थी है तो ये जो है स्पेशली जो है टेक्नीशियन के लिए आप भर सकते हैं, जिसमें कि आपको 2 पोस्ट आपको अलाउ किया जाता है। एक आपका सिग्नल ग्रेड मेंटेनर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आपको जो ट्रेड आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि 10+2 लेवल से आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कि पीसीएम रहा होगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर वायरमैन, तो यहाँ पर आपको 3 ट्रेड आपको अलाउ किया जाता है। तो यही तीनों में से आपको कोई जो यहाँ पर आपको एक चूज करके पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका फाइनली जो आपका ट्रेड को लेकर के जितनी भी अभ्यर्थी का डाउट था, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका फाइनली जो आपका ट्रेड रहता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका देखिए फिर काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे थे इसका मैक्सिमम कटअप कितना जाता है एएलपी और टेक्नीशियन का। तो यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख पाएंगे, जो कि आपका 2018 का है। तो ये आपका आपका 2014 का है। बाकी मैं 2018 का भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको इससे पता चले कि कितना फ्लक्चुएट आपका किया था। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएं असिस्टेंट, ये आपका लोको पायलट के लिए है, जिसमें कि देख पाएंगे यूआर कैटेगरी में आपका जो 63 पॉइंट आपका 446 गया था। एससी कैटेगरी में आपका 54 पॉइंट आपका 688 गया था। एसटी में अगर देखा जाए तो 53 पॉइंट आपका 599। ओबीसी में अगर देखा जाए 62 पॉइंट आपका 141 गया था। जिसमें कि सिग्नल यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि टेक्नीशियन के अंतर्गत जो है ये आपके ग्रेड 3 के अंतर्गत सिग्नल मेंटेनर के लिए देखिए कटअप कितना गया था 79 पॉइंट आपका 38। वही एससी में अगर देखा जाए तो 71 गया था, जबकि एसटी में देखा जाए 70 गया था। ओबीसी में अगर देखा जाए तो आपका 76 रहा था। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड आप देख पाएंगे कि 3, जो कि आपका टेलीकॉम के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देख पाएंगे कि 76 आपका 19 गया था। एससी में आपका 68। तो आप अप्रॉक्स आप मान करके चल सकते हैं कि जो कि 2000 आपका जो है 14 का आपका कटअप रहा था। टेक्नीशियन के अंतर्गत आप लगभग जो है 70 आप एवरेज करके जो है चल सकते हैं। इसका यहाँ पर आपका इतना कटअप गया था। बाकी मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट करके जो है इसको अच्छे से देख लेना। तो इस प्रकार से इसका जो है आपका कटअप रहता है, जो कि अलग अलग आपका जैसे टर्नर हो गया, फिल्टर हो गया, तो इसमें अलग अलग पोस्ट आपका बटा हुआ रहता है। जिस भी ट्रेड से अगर आपने किया तो उसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वो जितनी भी आपका पोस्ट रहता है उस पर ये वेरी करता है कितना आपका कटअप जो है जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका ईयर आपका ऑफिशियल कटअप, जो ये जो आपका यहाँ पर कटअप आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका है एएलपी का कटअप है, जो कि आपका स्टेज 1 का आपका कटअप है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका 2018 का कटअप है। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर वे में देख पाएंगे एएलपी के अंतर्गत देखा जाए जो कि अहमदाबाद जोन में गया था, ये आपका एएलपी टेक्नीशियन देख पाएंगे। ये आपका मैकेनिकल वालों के लिए गया था 43, और जिसमें कि एससी में देखा जाए लगभग 32.16 गया था। एससी में अगर देखा जाए 28 रहा था। ओबीसी में अगर देखा जाए तो 35 रहा था। इस प्रकार से इसका कटअप रहता है। ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको यहाँ पर देख लेना कि जोन का कितना गया था। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि कितना कटअप इसका जो मैक्सिमम जाता है, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए एएलपी टेक्नीशियन अलाउ रहता है। बाकी 10+2 लेवल से आपके जो है ये आपका टेक्नीशियन अलाउ रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख लेना क्या कुछ आपका गया था। बाकी ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी और साथ ही आपको क्वेश्चन ऑफ लेवल पर ये जो है वेरी कर जाता है कितना आपका मैक्सिमम कटअप कहाँ का आपका जा सकता है, किस जोन में आपका कितना वैकेंसी था। तो ये सारा कुछ आपका जो है जो भी आपका ऑथेंटिक अपडेट आपका, तो मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया है। बाकी आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको जो है काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला। बाकी किसी पर का ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।